बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 10 में बलुचिस्तान बोर्ड 1.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब सिंपल हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या है, x+1 x+2 x+3 x+4 -8 इज इक्वल टू 0। अब अपने क्या करना है, इसको तरतीब से लिखना है। किससे लिखना है, तरतीब से लिखना है, अरेंज करना है। तरतीब से किस तरह लिखोगे, देखो अगर मैंने यहाँ पर तरतीब से लिखा है, देखो 1+4 क्या बन जाएगा 5, देखो 2+3 क्या बन जाएगा 5, दोनों ब्रैकेट बराबर है या नहीं। उसी तरह जब दोनों ब्रैकेट बराबर हो जाएंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने इसको इस तरह तरतीब से लिखा। देखो अब देखना है क्या है, x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, x को किस से मल्टीप्लाई करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4x, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे x, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4, ये मल्टीप्लाई। अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 -8 इज इक्वल टू 0। देखो x स्क्वायर 4x प्लस x क्या बन जाएगा 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर उसी तरह 3x प्लस 2x क्या बन जाएगा 5x प्लस 6 और क्या है -8। अब देखना यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस 5x x स्क्वायर प्लस 5 एक जैसी चीजें आ रही है, तो x स्क्वायर प्लस 5x को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, किसके बराबर लिखेंगे y के बराबर करेंगे। देखो लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x। तो देखो अब हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x की जगह में क्या लिखूंगा y लिखूंगा, क्या लिखूंगा y लिखूंगा। तो यहाँ पर भी देखो मैंने क्या लिखा y लिखा प्लस 4, फिर इसकी जगह x स्क्वायर प्लस 5x की जगह मैंने क्या लिखा y लिखा, फिर प्लस 6 लिखा -8। सही है, समझ आ गया, समझ आ रहा है आपको ना। अब देखना फिर से हमने क्या करना है, फिर से आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखो y को y से मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर, y को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6y, 4 को y से मल्टीप्लाई करोगे 4y, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24 -8 इज इक्वल टू 0। अब देखो y स्क्वायर 6y प्लस 4y क्या बन जाएगा 10y, 24 में से जब 8 निकालोगे तो प्लस 16 आ जाएगा। अब अपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज। जब आखिरी वाले को पहले से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 16y स्क्वायर, दरमियान में क्या लिखा है 10y। दो ऐसे नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने से 16y स्क्वायर आ जाए और प्लस माइनस करने से 10 आ जाए। देखो ये तो पूरा चैप्टर में मैं यही कर पा रहा हूँ, फैक्टराइज फैक्टराइज। अभी आपके जेन में बिल्कुल क्या है पक्का, मतलब जेन में इस तरह क्या है, ये तो जब फैक्टर्स आने चाहिए तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए कि फैक्टर है क्या, क्योंकि बार बार यही फैक्टर रिवाइज हो रहे हैं, इसी वजह से मैं थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ। अब देखो हमारे पास क्या है, अब फैक्टर क्या है, जब मैं 2y प्लस 8y क्या बन जाएगा 10y, 2y को 8y से मल्टीप्लाई करूंगा 16y। तो हम ये फैक्टर इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या होगा y, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा y प्लस 2, इन दोनों में कॉमन क्या होगा 8, ब्रैकेट के अंदर y प्लस 2, मल्टीप्लाई करने से वापस पुराना चीज बन क्या बन जाएगा, पुराना चीज बन जाएगा। अब देखना y प्लस टू दो दफा है, एक दफा लिखोगे, y प्लस 8 को अगली दफा लिखोगे, क्या करोगे अगली दफा लिखोगे। अब देखना 2 इस साइड पे प्लस में दूसरी तरफ ले जाओगे माइनस में, 8 इस साइड पे प्लस में दूसरी तरफ ले जाओगे माइनस में हो जाएगा। अब फिर से वापस काम स्टार्ट करना है, y किसके बराबर है x स्क्वायर प्लस 5x, तो y की जगह अपने क्या लिखना है x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पर भी x स्क्वायर y की जगह क्या लिखना है x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पर -2 यहाँ पर -8। अब देखना x स्क्वायर प्लस 5x -2 इस साइड पे माइनस में, जब इस साइड पे लाओगे तो किसमें हो जाएगा प्लस में इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 5x -8 है, इस तरफ लाओगे तो किसमें हो जाएगा प्लस में, किसमें हो जाएगा प्लस में। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है आप लोग को, समझ आ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड से करा और समझ। अब देखो हमारे पास क्या है, फिर से आपने फैक्टर बात देखो, अब इसके देखो जो क्वेश्चन पहला पार्ट है, देखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस पे क्या अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको पता है ना। अब देखो x स्क्वायर के साथ क्या लिखा है कुछ भी नहीं, मतलब 1, कुछ भी नहीं तो 1 है, देखो कुछ भी नहीं तो 1, तो हमारे पास a क्या बन जाएगा 1। अब 5x, देखो 5 के x के साथ क्या लिखा है 5, तो हमारे पास क्या है b क्या बन जाएगा 5। अब कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है वो हमारा क्या बन जाएगा c बन जाएगा c, तो 2 क्या बन जाएगा c, या c किसके बराबर है 2, कुछ फर्क नहीं। तो देखो फार्मूला क्या है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब देखो b की जगह क्या लिखोगे -5, यहाँ पर माइनस है तो b की जगह 5 प्लस माइनस, b क्या है 5 स्क्वायर माइनस 4ac, a हमारे पास क्या है 1, c क्या है 2 डिवाइडेड बाई 2a, 2 और a की जगह क्या लिखोगे 1, 5 का स्क्वायर 25, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे -8, 25 में से -8 निकालोगे तो क्या रह जाएगा 17, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास क्या बना पहले साइड का आंसर। अब दूसरे साइड को देखते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब फिर से इस पर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। देखो सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो उसका मतलब क्या है, a हमारा क्या है 1, 5x तो b हमारा क्या है 5, जो कांस्टेंट टर्म है वो किसके बराबर होगा c, वो किसके बराबर होगा c के बराबर होगा, किसके बराबर होगा c के बराबर होगा। देखो x इज इक्वल टू -5, b की जगह क्या लिखोगे 5 प्लस माइनस अंडर रूट। देखो हमारे पास क्या है b स्क्वायर, b की जगह क्या लिखोगे अपना वैल्यू। देखो हमारे पास फार्मूला मैंने बार बार नहीं लिखा है, एक दफा फार्मूला लिखा है, तो b की जगह क्या लिखोगे, देखो b किसके बराबर है 5, तो 5 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 लिखोगे, a हमारे पास क्या है 1, c हमारे पास क्या है डिवाइडेड बाय 2a, a हमारे पास क्या है, समझ आ रहा है ना, मैं बहुत स्पीड से जा रहा हूँ, समझ आ रहा है आपको सदर, बस समझ आ रहा है, ठीक है ये तो आसान। देखो 5 स्क्वायर क्या है 25, 4 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही 2। अब देखो हमारे पास क्या है 25 में से 32 निकालोगे तो क्या रह जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 2, ये दूसरे x की वैल्यू। तो पहले क्वेश्चन का आंसर एक ये है हमारे पास और एक ये है, तो ये सोल्यूशन सेट 1 आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। समझ आ गया यहाँ तक? अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन 1.3 का, इसके बाद 1.3 खत्म हो जाएगा। मैं एक चाय पीता हूँ, गला खुश। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 16, x प्लस 2 x प्लस 6 x प्लस 1 x प्लस 7 माइनस 36 इक्वल टू 0। फिर से तरतीब से लिखना है। देखो ये पहले से तरतीब से लिखा हुआ है, 2 प्लस 6 8 बन जाएगा, 1 प्लस 7 8 बन जाएगा। तो ये आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखो x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, x को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6, अब 2 की बारी है, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12 बन, ये 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12। अब क्या करोगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, x को x से x स्क्वायर, x को 7 से हमारे पास क्या, x को x से मल्टीप्लाई करोगे फिर हमारे पास क्या है, देखो मैंने थोड़ा यहाँ पर x को फिर क्या है x से मल्टीप्लाई करोगे फिर x को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 7x, सही लिखा है मैंने, सिर्फ थोड़ा क्या है उल्टा 7x, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा x, फिर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7, सिर्फ मैंने इन दोनों की जगह चेंज की, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है, सही, प्लस 7 माइनस 36। अब देखो 6x प्लस 2 क्या बन जाएगा 8x, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस, देखो 7x प्लस x क्या बन जाएगा 8x, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 माइनस। फिर से तरतीब का फायदा क्या हुआ, देखो x स्क्वायर प्लस 8 x स्क्वायर प्लस 8, इसकी जगह क्या लिखोगे y कोड, इसकी जगह क्या लिखोगे y लिखोगे। तो देखो y मैंने किसके बराबर रखा x स्क्वायर प्लस 8x, देखो इसकी जगह क्या लिखूंगा y फिर प्लस 12, इसकी जगह क्या लिखूंगा y प्लस 12 माइनस, समझ आ गया था, अंडरस्टैंड। अब फिर से क्या करना है, वही प्रोसेस स्टार्ट करना है, y को y से मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर, y को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7y, 12 को y से मल्टीप्लाई करोगे 12y, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास क्या बन जाएगा 36, देखो 12 जरबे 7 क्या बन जाएगा 84, 36 नहीं, 12 जरबे 7 क्या बन जाएगा 84, वही माइनस 36 नीचे होता है, 84 में से 36 निकालोगे तो क्या रह जाएगा 48, 7y प्लस 12y क्या बन जाएगा 19। अब अपने फैक्टर बनाने, देखो 48 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 48y स्क्वायर, दरमियान में क्या लिखा है 19y, दो ऐसे नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए और प्लस माइनस करने से 99। देखो 16y प्लस 3y क्या बन जाएगा 19y, 16y को 3y से मल्टीप्लाई करोगे 48y स्क्वायर। तो अब देखो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या होगा y प्लस 16, इन दोनों में कॉमन क्या होगा 3, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो y प्लस 16 दो दफा आ रहा है तो इसको एक दफा लिखो, y प्लस 3 को दूसरे ब्रैकेट में, बस हमारा क्या है अब थोड़ा हम आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। 16 को दूसरी तरफ ले जाओगे -16, 3 को दूसरी तरफ ले जाओगे -3। अब देखो वापस y को हमने किसके बराबर रखा था x स्क्वायर प्लस 8x, तो y की जगह में क्या लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू -16। देखो अब दूसरे y की बारी है, दूसरा y मैंने किसके बराबर रखा है -3। सबसे पहले मैं इसको हल करता हूँ फिर दूसरे y की जगह उसकी अपनी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, सही। अब देखना सिंपल, 16 इस साइड पे माइनस में दूसरी तरफ ले जाऊंगा प्लस में हो जाएगा। तो देखो फिर से फैक्टर आपने बनाने हैं, 16 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 16x स्क्वायर, दरमियान में क्या है हमारे पास 8x, दरमियान में क्या है 8x, दो ऐसे नंबर में जिसको मल्टीप्लाई करने से 16x आ जाए और हमारे पास क्या है प्लस माइनस करने से 8x आ जाए, तो 4 प्लस 4 क्या बन जाएगा 8x, 4 जरा 4 16। तो देखो यहाँ पर मैंने 4 प्लस 4 लिख लिया, पहले दो में कॉमन आखिरी दो में कॉमन, फॉलो दो पहले दो में कॉमन क्या होगा x, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 4, आखिरी दो में कॉमन 4 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4।
तो x प्लस 4 दो दफा रहा है, इसको आपने एक दफा लिखना है, और x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में लिखना है। तो ये भी हमारे पास x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों x प्लस 4 आ रहा है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, दो दफा आ रहा है तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर अपने खत्म करना है, दोनों तरफ क्या लोगे, अंडर रूट स्क्वायर हो, तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में खत्म, जीरो का तो स्क्वायर रूट ले, जो भी लो हर चीज को क्या करेगा, जीरो, जीरो का काम ही क्या है, जीरो कर देना, हर चीज को जीरो करेगा। तो इस साइड पे हमारे पास क्या बचा, x प्लस 4, तो 4 को दूसरी तरफ ले जाओगे क्या हो जाएगा, -4, एक x का तो आंसर, इस साइड का तो आंसर आ गया। अब इस साइड को देखते हैं, y की जगह फिर से अपनी वैल्यू पुट करते हैं, y किसके बराबर है, x स्क्वायर प्लस 8, तो x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू -3, -3 इस साइड माइनस पे दूसरी तरफ ले जाओगे प्लस में, समझ आ रहे हैं ना। अब देखना, अब इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो आपने फिर से कौन सा फार्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो जो हमारे पास वेरिएबल x स्क्वायर है, जो स्क्वायर वाला होगा उसके साथ जो भी हमारे पास नंबर लिखा होगा, जो कांस्टेंट टर्म लिखा होगा, वो हमारे पास क्या होगा, a, वो किसके बराबर होगा, a, तो a किसके बराबर है, 1। अब x जो सिर्फ 1 वाला पावर होगा, देखो x क्या है, 1 पावर है, जिसकी पावर क्या है 1 हो, तो उसके साथ जो नंबर लिखा है वो किसके बराबर होगा, b, जो कांस्टेंट टर्म हो जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है वो क्या बन जाएगा। अब देखो वापस क्वाड्रेटिक फार्मूला, देखो बार बार मैंने नहीं लिखा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो b की जगह में क्या लिखूंगा, 8, माइनस फार्मूले में है प्लस माइनस, फिर क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारे पास क्या है 8 स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास क्या है 1, फिर c आएगा, c हमारे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2a, 2 और a हमारे पास क्या है 1, 8 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 64, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -12, 64 में से 12 निकालोगे तो क्या रह जाएगा 52 रह जाएगा। अब देखो 52 को आप इस तरह भी लिख सकते हो, 4 ज़रबे 13, 4 ज़रबे 13, 4 ज़रबे 13 क्या बन जाएगा 52, वापस 52 बन जाएगा, 52 बन जाएगा। तो देखो 4 तो ब्रैकेट से बाहर, 4 अंडर रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्यों 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 क्या है हमारे पास यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 4 की जगह क्या लिखो 2 का स्क्वायर, 2 अंडर रूट के साथ खत्म, 2 बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर क्या रह गया अंडर रूट 13, तो ये हमारे पास क्या है, नीचे क्या मौजूद है 2। अब आपने क्या करना है, देखो अगर मैं इन पूरे में से क्या कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं, मैंने 2 कॉमन ले लिया, देखो यहाँ पर क्या रह जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2, किस तरह देखो 2 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे वापस -8 बन जाएगा। अब 2 को प्लस माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे वापस क्या आ जाएगा +-2 अंडर रूट 3, सही, वापस वही चीज बन गया, पॉइंट समझ आ गई। देखो 2 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे -8, 2 को प्लस माइनस अंडर रूट 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट 13, देखो 2 को -4 से -8, 2 को अंडर रूट 13 से मल्टीप्लाई करोगे वापस क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट 13, सही, 2 के साथ खत्म, फिर क्या रह गया हमारे पास x -4 प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो आंसर आप क्या लिखोगे, देखो एक आंसर हमारे पास ये आ गया, यहाँ पर लिखो, दूसरा आंसर हमारे पास क्या आ गया ये, तो यहाँ पर लिखो। इसी तरह इस क्वेश्चन का भी आपने आंसर लिखना है, एक आंसर हमारे पास ये आ गया और एक आंसर ये आ गया, दोनों का ऑलमोस्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया इस क्वेश्चन में सेम है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया।